जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का जनवरी माह में होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग जीएस जो है इसको अपने महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जो जीएस में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा, समझो सिलेक्शन उसी का होना है। दूसरी चीज़, आप लोग इसमें करंट जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स जो है वो इसका आप कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स की हमारी कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं क्लास में, आप उसको पढ़कर आगे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सितंबर माह का पूरा करंट अफेयर्स बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। एक ही महीने में आपकी करंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक वीडियो में, एक से दो वीडियो में एक मंथ में आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस समय थोड़ा रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है, थोड़ी स्वास्थ्य वगैरह जो है वो सही नहीं है, इस वजह से वीडियो जो है रेगुलर नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी स्वास्थ्य सही हो जाए उसके बाद आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाई जाए। आज थोड़ा सही हुआ हूँ तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाए। बाकी आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। तो बताइएगा कि विश्व हृदय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार विश्व हृदय दिवस जो मनाया गया है वो 29 सितंबर को, और इसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये आप लोग थीम लिख लीजिएगा इसकी, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यह इसकी थीम रही है। ठीक है, तो विश्व हृदय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। और पहली बार यह वर्ष 2000 में मनाया गया था। कब? वर्ष 2000 में मनाया गया था। और किसके द्वारा यह मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो पहले प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? नागालैंड, हल्द्वानी, भागलपुर, नैनीताल। तो बताइएगा भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा नागालैंड, तो नागालैंड का एक गांव है जिसका नाम है खानोम। क्या नाम है? खानोम, लिख लीजिएगा। यह भारत का पहला ग्रीन विलेज है। कैसा है? ग्रीन विलेज है। ठीक है, हल्द्वानी, हल्द्वानी में भारत का पहला परागकण पार्क खोला गया। क्या खोला गया? परागकण पार्क। और भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है भागलपुर में खोला गया है। और भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो यार नैनीताल में बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का? सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तिरुवनंतपुरम, मथुरा, बेंगलुरु, रांची। तो बताइएगा कि हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में जो है वो हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र खोला गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष आया? प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष आया और हाथी दिवस किस दिन में मनाते हैं? ठीक है, हाथी दिवस किस दिन
मनाते हैं। तो देखिएगा, प्रोजेक्ट हाथी आया था वर्ष 1992 में, और हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? केरल की। आपसे पूछ लिया जाए कि देश की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट मेयर कहाँ की है? तो तिरुवनंतपुरम की है। क्या नाम है उनका? आर्या राजेंद्रन। क्या नाम है? आर्या राजेंद्रन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो तीसरे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, वात्सायन या नागार्जुन? तो देखिएगा, नागार्जुन तो नहीं है, इनको क्या कहा जाता था? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। ठीक है। वात्सायन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कामसूत्र। कौन सी लिखी थी? कामसूत्र। हितोपदेश पुस्तक जो है वो नारायण पंडित ने लिखी, और विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि फगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा। राजस्थान में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में? तो देखिएगा, राजस्थान में कौन सा एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है गणगौर उत्सव? क्या नाम है? गणगौर उत्सव। और यहीं पर एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? पुष्कर मेला। कौन सा मेला है? पुष्कर मेला है। ठीक है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हेमिस उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? हेमिस उत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक मेला लगता है जिसका नाम है मिंजर मेला। क्या नाम है? मिंजर मेला। और यहीं पर जो है वो फगली उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? फगली उत्सव। तो पांचवें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। और उत्तराखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो फूलदेई। कौन सा? फूलदेई त्यौहार। ठीक है। और यहीं पर एक देवी धुरा मेला भी लगता है उत्तराखंड में। कौन सा? देवी धुरा मेला। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सोलंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम? तो देखिएगा, सिक्किम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो लोसांग। कौन सा? लोसांग उत्सव। सोलंग उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। असम में कौन सा मेला मनाया जाता है? तो अम्बू बाची मेला। यहीं पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। और मिजोरम में कौन सा? तो चपचार कुट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा छठे प्रश्न का? बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है? आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से, मैक्सिको की खाड़ी को सार्गेसो सागर से, उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से? तो बताइएगा, सातवें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? बेरिंग जल संधि जो है वो किसको किससे जोड़ती है? तो देखिएगा, सातवें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अच्छा, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी सार्गेसो सागर से किसको जोड़ती है? तो फ्लोरिडा सागर को, सॉरी फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि जो है वो मैक्सिको की खाड़ी को सार्गेसो सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से डोवर जल संधि जोड़ती है। कौन सी? डोवर जल संधि। ठीक है। और भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता, गुरुग्राम। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा लखनऊ में कौन सा है? तो राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान। कौन सा है? राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान है। नई दिल्ली में एम्स भी है, और हम कह सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। कोलकाता में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है। और गुरुग्राम में क्या है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में ही ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो 8वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, तबला, शहनाई, संतूर। तो बताइएगा जो किशन महाराज हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो देखिएगा किशन महाराज जो है वो किससे संबंधित है? तबला से। किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। तो 9वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। सितार से बताइएगा, तो सितार से एक तो संबंधित है विलायत खां, क्या नाम है? विलायत खां। और दूसरा नाम है पंडित रविशंकर, क्या नाम है? पंडित रविशंकर। ये लोग क्या बजाते हैं? सितार। तबला से एक तो आपके किशन महाराज हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, ठीक है, और एक अल्लाह रखा खां, ठीक है। शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, और साथ में अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद, ठीक है। संतूर वादन शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, और भजन सोपारी। ये दो नाम आप लोग याद रखिएगा, भजन सोपारी, ठीक है। ये लोग जो है संतूर से संबंधित है, और किशन महाराज तबला से संबंधित है। तो 9वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि आइसलैंड की राजधानी है वर्न, क्विटो, रिकजाविक, सेंट जोन्स। तो बताइएगा आइसलैंड की राजधानी कौन सी है? तो देखिएगा बर्न किस देश की राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की। क्विटो किस देश की राजधानी है? तो क्विटो आपकी इक्वाडोर की। कौन सा देश है? इक्वाडोर। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और सेंट जोन्स जो है वो एंटीगुआ की राजधानी है। देश का नाम क्या है? एंटीगुआ। तो 10वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, झारखंड। तो बताइएगा पखुई टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा पखुई टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका नाम एक और है पक्के टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व, आप इस नाम से भी इसको जानते हैं। असम में कौन सा है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? नामेरी टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में आपके तडोबा है। कौन सा है? तडोबा टाइगर रिजर्व है।
और झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में है पलामू। कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। तो आप लोग इनके भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 11वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो देखिएगा, जवाई बांध जो है वो राजस्थान में स्थित है और किस नदी के ऊपर है? तो लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन से बांध हैं? जैसे कि आपका टेहरी बांध है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन एक नया लिख लीजिएगा, लखबार बांध। कौन सा? लखबार बांध। और यह किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? यमुना नदी पर। असम में एक बांध है नर नारायण। कौन सा है? नर नारायण बांध या सेतु है यहाँ पर एक, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और छत्तीसगढ़ में एक बांध है जिसका नाम है मिनी माता। कौन सा है? मिनी माता बांध जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा कि जवाई बांध जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर। तो देखिएगा, खजुराहो में क्या कौन सा मंदिर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। तो कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है ये? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। कौन सा? चित्तूर जिला। इसमें कौन सा है? तिरुपति बालाजी का मंदिर है। कौन सा है? तिरुपति बालाजी। ठीक है। और भुवनेश्वर में राजा रानी मंदिर है। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 2 जून 2014। तो आप लोग बताइएगा 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का। किस राज्य का गठन हुआ? उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, कबड्डी, हॉकी, टेबल टेनिस। तो बताइएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है, कबड्डी है, हॉकी है या टेबल टेनिस है? तो देखिएगा, तीरंदाजी किस राज्य देश का है? तो भूटान का है। कबड्डी कहाँ का है? तो बांग्लादेश का है। ठीक है। हॉकी कहाँ का है? तो पाकिस्तान और भारत का है, पाकिस्तान का। और टेबल टेनिस कहाँ का है? तो टेबल टेनिस आपका चीन का है। श्रीलंका का बता दीजिएगा आप लोग जल्दी से। तो श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल है। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड। तो बताइएगा, इन घाटियों से भी आप लोगों के प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा,
एसएससी जीडी में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एसएससी जीडी है, डीआरडीओ है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बनेंगे। लगभग 60 से 65% प्रश्न जो है वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ही आपका लेगा। ठीक है, बाकी 40% जो बच रहा है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब चीज़ें आएंगी। तो बताइएगा सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा जम्मू कश्मीर में कौन सी है? मूर्खा घाटी। कौन सी है? मूर्खा घाटी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो सांगला घाटी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागालैंड में कौन सी है? तो जुकू घाटी। उत्तराखंड में कौन सी है? तो नेलांग घाटी। कौन सी है? नेलांग घाटी। एक और याद कर लीजिएगा, एक और युथांग घाटी। कौन सी? युथांग घाटी। ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है, चलिए, तो 16वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 368। तो बताइएगा कि वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस में है? 137 में। 27 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? वयस्क मताधिकार से। और अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो बताइएगा। देखिएगा लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो दूध में। किस में? दूध में। अच्छा, फ्रक्टोज जो होती है ये किस में पाई जाती है? शहद में। मतलब जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से मीठापन किस में होगा? फ्रक्टोज में। प्राकृतिक रूप से मीठापन, जैसे मैं आपसे कहूँ कि फलों में मीठापन किसकी वजह से होता है? तो जो फलों में प्राकृतिक रूप से मीठापन होता है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। ठीक है, माल्टोज, माल्टोज से ही क्या बनती है? शराब। क्योंकि होता क्या है, यह किस में पाई जाती है? अनाज में, जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, ये सब किस में पाई जाएगी? माल्टोज में। सुक्रोज किस में पाई जाती है? चुकंदर में। और सुक्रोज किस में पाई जाती है? गन्ना में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई? मतलब भारत में हुई थी, हत्या हुई थी। देखिएगा कॉर्नवालिस की डेथ हुई थी, भारत में ही हुई थी। और इसका मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। कहाँ पर है? गाजीपुर में। लेकिन अगर किसी की हत्या की गई थी तो वो मेयो की गई थी। कब? 1872 में। ठीक है, किसकी? 1872 में मेयो की हत्या की गई थी। रिपन स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है इसको। सुशासन का जनक। ठीक है, और करजन, इसके टाइम पर क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? द्रव्यमान, तापमान, वेग, दूरी। तो बताइएगा कौन सी इनमें से सदिश राशि है? तो वेग आपका क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 प्रश्न के आंसर आप लोगों ने दिए हैं और 20 में से इस टेस्ट में आप लोगों के कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। देखिएगा इसी तरीके से प्रश्नों से जुड़ने के लिए आप लोग हमसे रोज़
शाम को 6 बजे, ठीक है। इसी तरीके से जीएस की प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, कंप्लीट हो जाए वो फिर वीडियो आप लोगों को तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है और वो इस चैनल से आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक बार आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। जय हिंद।